देखो हम लोग डिफाइन करते हैं, मतलब इतना बड़ा जो लोग लिखते हैं A1 A2 A3 ऐसे करके जोड़ के AN तक लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे सिग्मा के तरह, ठीक है। मतलब ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बराबर, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो गया, मतलब समझो ये लूप कैसा काम करता है, ठीक है। सिग्मा माने समेशन, समेशन ऑफ ऑल आई गोज फ्रॉम 1 टू n। नाउ चलो हम लोग इसके रिलेटेड कुछ कुछ फॉर्मूला से डिराइव कर लेते हैं। एक नंबर फॉर्मूला क्या है, अगर ए आई जोड़ बी आई ऐसे करके रहेगा, आई इक्वल टू 1 से लेकर n, तो इस सिग्मा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई इक्वल टू 1 से लेकर n, ए आई जोड़ सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेकर n बी आई। तो इसका प्रूवमेंट करते हैं हम लोग नॉर्मल बाय डेफिनेशन प्रूफ इसका कर रहे हैं, ठीक है। बाय डेफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n आई बी आई, इसे करें A1 जोड़ B1 होगा, फिर क्या करें A2 जोड़ B2 होगा, ऐसे करके पेयर वाइज पेयर वाइज तीन कहाँ तक, AN जोड़ BN तक होगा। अब देखो सब में से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A1 जोड़ A2 जोड़ टेक ऑल AN साइड्स, ठीक है। सबको जो है हम लोग AN वाला सबको तो लेते हैं, फिर अगेन ऑल B वाला जो है हम लोग उसको टुगेदर कर लिए। अब इसको शॉर्टकट में बाय डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, कन्वर्स वाइज सिग्मा ए आई लिख सकते हैं, रे आई इक्वल टू 1 से n, द सेकंड पार्ट कैन बी रिटन एज आई इक्वल टू 1 से n b n नॉट b i, ठीक है। व्हाट वी हैव गेट हियर, व्हाट हैव गॉट हियर कि सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटेड माने ऐसे रहेगा। उसी तरह सिमिलरली माने माइनस होता है, सब जगह माइनस हो जाता है ना, ऐसे करके यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर माइनस आता सब जगह होता है कि नहीं बता, ये एकदम बीच में माइनस आता है, बिकॉज सारा का सारा बी वाला माइनस कॉमन ले लेता है। तो ऑल टुगेदर मतलब प्लस माइनस रहेगा तो सिग्मा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। ये प्लस वाला हम लोग सीख लिए। नाउ द सेकंड फॉर्मूला इज whenever there is a constant multiplied with each ai, the constant will be taken or subtracted out from the sigma part, समेशन पार्ट, ठीक है। मतलब इसको हम लोग आउट कर सकते हैं। अब प्रूफ भी वेरी सिंपल, कैसे, इसको अगर हम बाय डेफिनेशन तोड़ेंगे हम लोग, क्या आएगा CA1 जोड़ CA2 जोड़ CA3 ऐसे करके चलते रहेगा, and the last term will be CAN। now take C common, what we get A2 here, A3 dot AN। now by definition this can be written as I goes from 1 to n, this is proved। मतलब whenever there is a constant, ठीक है, the constant can be taken out of the sigma sign। समझ में आया, ठीक। देखो अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ मीन। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ मीन क्या होता है, मीन इक्वल्स टू m, हियर m स्टैंड्स फॉर मीन, ठीक है। मीन इक्वल्स टू सिग्मा xi, हम लोग इसका मीन तो समझ चुके हैं अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे, ठीक है। मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, ये तो किया है सिग्मा xi इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, यहाँ 5 तो था इसलिए 5 तक गया है, खैर इसको पहले समझो। xi इक्वल्स टू क्या, इसका मीन ith डाटा, ये सब डाटा है, सब स्टैटिक्स में ये सब को क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग स्टैटिक्स में न्यूमेरिकली डिनोट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ n मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ डाटा। अब देखो यहाँ पर n इक्वल टू कितना, 5 हो जाएगा, गिन लो 1 2 3 4 5 5 हो गया। और सिग्मा xi कहाँ तक दौड़ेगा, 5 तक दौड़ेगा, x1 x2 x3 x4। तो ये xi सब क्या है, ये x1 पहला वाला को बताया, दूसरा वाला को बताया, तीसरा वाला बताया, इसलिए x3 x4 सबको जोड़ देना है, बस जोड़ के जो भी आए, जैसे 4.8 यहाँ पर व्हाट इज द मीन हियर 4.8। देखो अब इसे हमारे पास मान लो इस तरह का डाटा दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, रॉ डाटा है, ठीक है, कच्चा डाटा है, मतलब कोई सेटिंग में नहीं है। 1 7 2 3 5, अगर इसको हम लोग ग्रुप में बांटते हैं, एक क्या बोलते हैं, एक मतलब ग्रुप बोलते हैं, एक टेबल में अगर उसको सजा लें हम लोग तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा मीन निकालने में। ऐसे हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा नहीं बता, अब फिर उतना डिवाइड करना पड़ेगा। इसका देखो इस तरह का हम लोग अगर डाटा टेबल बना लेंगे तो आसान नहीं होगा। तो कैसे बनाते हैं, हम लोग तो जानते हैं कि xi जो होता है वो क्या होता है, वो सब इस सब के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे xi हुआ ये तुम्हारा fi। अब सबसे पहले ये सब समझो xi तुम लोग जानते हैं कोई भी डाटा हो सकता है,
और एफ आई जो है, ये एफ आई मतलब कौन डाटा कितना बार आया है, फ्रीक्वेंसी बारंबार का कितना बार कौन रिपीट हुआ है। अगर मान लो हम यहाँ लिखते हैं 1, इट मीन्स वी विल काउंट हाउ मेनी टाइम्स 1 इज ऑकर्ड। तो करो, काउंट करो दे, एक हो गया, इधर और एक बार, इधर और एक बार, 3 बार हुआ रे। हाँ, एक कितना बार हुआ है, 3 बार हुआ। तो मैंने एफ बताता है कि कौन चीज कितना बार आया है। ठीक, उसी तरह जो है अगर हम लोग 2 को लेंगे, 2 को लेंगे तो कितना बार आएगा, गिनो 2 को, जल्दी करो, जल्दी करो, फास्ट। 1 2, एक है ना, ये है ना, और क्या 2 ही बार है। ठीक, 3 को करो, 3 कितना बार है, 3 बार, 3 बार ही है। 1 2 कहाँ एक्चुअली यहाँ पर ना 3 और 4 कितना बार है, 2 बार, 4 2 बार। चलो ठीक है कि यहाँ पर है और एक यहाँ पर। 5 कितना बार है, 3 बार, 3 बार पक्का। हाँ 1 2 3, ये 5 6 है क्या रे, एक बार 6 एक बार है ना, 6 एक बार है। 7 अच्छा और देखो तो 7 3 बार, 7 क्या बार है, 4 4 बार है। हाँ 4 बार ही होना चाहिए, 1 2 3 4, 4 बार कितना है, 4 बार हो गया। उसके बाद आगे देखो तो 8 भी है क्या, 2 बार 8 2 बार है, 3 बार 3 बार है। चलो ठीक है 3 बार है। चलो देखो, हाँ ठीक है 8 बार हो गया ना। चलो अब जो है अगर इधर 9 लिखेंगे तो 9 कितना बार है रे, ये एक्स आई, ये एफ आई, 9 कितना बार होगा, एक बार, एक बार है। 10 भी एक ही बार, कितना बार है, एक ही बार। एक बार से। तो इसमें देखो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से हमको आराम से पता चल जाएगा कि कौन चीज कितना बार आया हुआ है। ठीक है, अब देखो अब तुम लोग टोटल दिमाग लगाएगा तो n इक्वल टू क्या, n मतलब क्या टोटल नंबर ऑफ ये हुआ कि नहीं। तो कॉमन सेंस लगा, इधर वाला चीज तो ऐड करेगा ना, एफ आई, ये तो बता रहे कौन सी कितना बार है, मतलब ई टोटल को अगर ऐड कर देंगे तो हमको n मिला के बताओ टोटल नंबर ऑफ डाटा रे, ये तो वही चीज बता रहा है। इसका मतलब द n विल कन्वर्ट इनटू अ फार्मूला सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब एफ आई आई इक्वल टू जहां से जाता जाएगा, यहाँ से कितना तक जाएगा तुम्हारा 1, ये हुआ F1, ये हुआ F2, ऐसे चलेगा ना। लास्ट F कितना तक जाएगा, F 10 तक जाएगा, माने यहाँ हो जाएगा I इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक। तो यहाँ देखो हम लोग क्या देखें, n इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा एफ आई है कि नहीं, समझ गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ, मतलब ये मेरा फॉर्मूला बन गया, n जब भी निकालेंगे तो सिग्मा एफ आई। इन शॉर्ट इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे एफ आई खाली लिख देंगे, I इक्वल टू जहां से जाएगा, इतना जरूरी नहीं है हमेशा 10 बार हो। ठीक है, ऑटोमेटिक। अब देखो, अब रही बात, अगर मान लो टोटल सम निकालेंगे, ठीक है, अगर टोटल सम निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, नहीं करना पड़ेगा। एक को 3 बार जोड़ो, चाहे एक को 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और एक जोड़े करेंगे। इसका मतलब हम लोग सबको मल्टीप्लाई आपस में करते जाएं। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, x1 x2 x3 ऐसे चलेगा तुम्हारा। ठीक, क्या हो जाएगा, x 10 तक चल जाएगा, अगर 15 को रहेगा तो x 15 तक चल जाएगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग x1 f1 x2 f2 x3 f3, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा कि x1 f1 प्लस x2 f2 x3 f3 होगा कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। इधर और भी चलेगा, जाता रहेगा, माने सम ऑफ द डाटा हम लोग कैसे निकालेंगे, x1 x2 x1 f1 x2 f2 x3 f3। इन शॉर्ट में अगर हम लिखेंगे तो सम ऑफ द डाटा कैसे लिखाएगा रे, सम ऑफ द डाटा कैसे लिखाएगा। अब देखो सम ऑफ द डाटा कैसे लिखाएगा, हम लोग सीखें सम ऑफ डाटा। क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको सबके साथ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज x1 f1 x2 f2 ऐसे क्या चलेगा। मान लो n को डाटा है तो x1 f1 तक चलेगा कि नहीं, व्हाट बता, इसका शॉर्टकट कैसे लिख सकते हैं सिग्मा नोटेशन में, सिग्मा xf I is equal सिग्मा to xi xi और fi fi i कहां से लेगा, 1 से लेकर n तक, 10 को लेकर 10 तक जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग कैसे, अब देखो हम लोग जानते हैं, अब तब मीन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, हम लोग मीन का बेसिक फॉर्मूला क्या जानते थे, अभी हम लोग देखें कि सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय n होता है रे, मतलब हम लोग मीन इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सम ऑफ जितना भी डाटा है डिवाइडेड बाय n होता है कि नहीं, जिसका जो मीनिंग है लिख दो, सम ऑफ डाटा कितना है, xi fi सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, इसका जो मान था, मतलब हमारा मीन इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला हो गया। देखो अब हम लोग देखते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन कैसे निकालेंगे। ध्यान रखो, मीन का जो हम लोग का मेन फॉर्मूला होता है क्या,
सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, मतलब हमको इस तरह का वैल्यू निकालना है। उसमें एज्यूम मेथड में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, एक तो मीन को एज्यूम कर लो, समझ रहे बात, और उसके हिसाब से तो मेथड निकालेंगे। देखो इसके हम लोग इसमें करते क्या है उसमें जरा ध्यान देंगे। अब जैसे मान लो x1 x2 x3 ऐसे के इसमें से क्या किए हम लोग, x कोनो को हम लोग मीन यहाँ से एज्यूम कर लिए, अपने हिसाब से इसमें से क्या किया वो मीन एज्यूम कर लिए। ठीक है, मान लो यहाँ वाला ऐसे एक्सप्रेशन यहाँ पर कुछ चल रहा है एक्स आई, ठीक है, उसको हम लोग क्या किए, मीन हम लोग क्या किए एज्यूम कर लिए। फंडा समझ रहा है? ठीक है, ये जो हम लोग एज्यूम मीन किया ना, इसका नाम क्या दे दिया हम लोग ए, ताकि याद रहे ए माने एज्यूम। समझ रहा है? समझ रहा है? अब चलो हम लोग अपने से कोई दिमाग लगाते हैं। क्या हम लोग क्या किए, ए से जो है ये जो है ये क्या कि सारा जितना भी ये है तुम्हारा डाटा सब है, ठीक है, जितना डाटा सब है सबको जो है इससे माइनस कर, ये सब ये सारा का सारा एक्स आई माइनस ए किए, एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस ए किए, एक्स टू माइनस ए किए, मतलब ए को जो है सबसे क्या किए घटा दिए। मतलब क्या किए हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं एक्स आई माइनस ए कर रहे हैं। कुछ समझ रहा है? तो एक्स आई माइनस ए करेंगे तो यहाँ घटा के कुछ ना कुछ आए करेगा। मान लो यहाँ 5 है, यहाँ पर मान लो 7 है, तो 5 माइनस 7 माइनस 2 वहाँ पर आ जाएगा। समझ रहा है? समझ रहा है? ऐसे करके हर एक का रेस्पेक्ट में बता कुछ ना कुछ आएगा, बता आएगा रे। तो इसको हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा मान ले, डी आई दैट इज दिस विल बी D1 D2 D3 नहीं होगा रे। कुछ समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा अभी? अब देखो हुआ क्या, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या किए अब की बार इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा हम लोग अपने से दिमाग लगा रहे हैं, देखते हैं कि ऐसा करने पर हम लोग को मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अब देखो अब क्या मल्टीप्लाई है, एफ आई डी आई नहीं होगा ऐसे करके। अगर हम लोग ऐसे एफ आई डी आई मल्टीप्लाई कर इसको 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 पहले हम लोग क्या करते थे, इसको मल्टीप्लाई करते थे ना उस फॉर्मूला के हिसाब से। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आई क्या होगा F1 D1 ऐसे के चलेगा कि नहीं, F2 D2 ऐसे के चलेगा, लास्ट में Fn Dn चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये पूरे का पूरे सम निकाल रहे हैं। जैसे हम लोग उसमें क्या पहले क्या करते थे, सिग्मा एफ आई एक्स आई करते थे, इसमें पूरे का पूरे हम लोग क्या कर रहे हैं सम निकाल दे रहे हैं, मतलब ऑल सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि पूरा पूरी एन के बराबर नहीं होगा सिग्मा एफ आई, अभी हम लोग देखे थे। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम लोग इसको चलो डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है, उस पर दिमाग आएगा। ठीक है, देखो हम लोग क्या किए थे यहाँ पर, ये सारा का सारा जो है हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर माइनस किया था ना, x1 माइनस ए x2 माइनस ए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग माइनस यहाँ पर एक्स आई इक्वल टू ए मान लिए थे यहाँ पर ना, जरूरी नहीं यहाँ एक्स आर इक्वल टू ए भी हो सकता है, मतलब किसी एक को हम लोग एज्यूम कर लिए थे। ठीक है, इसमें इस ए को क्या कहते हैं हर एक ठो डाटा से क्या करते थे घटा देते, इसमें हम उसको हम लोग नया नाम डी आई दे दिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते थे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको डिवाइड करने वाले हैं। चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है, ध्यान देना। सिग्मा एफ आई डी आई होल डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई किए, कोई दिक्कत? अच्छा, सिग्मा एफ आई, अरे डी आई का मान क्या रे, एक्स आई माइनस ए है ना डी आई का मान। अगर यहाँ D1 होगा तो x1 माइनस से हो जाएगा, D2 का तो x2 माइनस से हो जाएगा, नहीं होगा। इसका जो फॉर्मूला तो बता दिए। अभी देखो हम लोग सिग्मा का बहुत सारा प्रॉपर्टी सीखे थे, उसको प्रॉपर्टी सबको यूज करेंगे, तुम समझना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई तो कर लो, एफ आई एक्स आई सिंपल है, सब तो नंबर ही होगा कौन कौन 4 5 2 8 9 कितना होगा ये ए टाइम्स एफ आई नहीं होगा ये, कोई दिक्कत? अच्छा, अब बताओ सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं, देखो डिस्ट्रीब्यूट एफ आई एक्स आई। ठीक है, इधर देखो डिवाइड में चीज छूटते जा रहा है, सिग्मा एफ आई सारे पर डिवाइडेड है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ चल जाएगा माइनस सिग्मा ए एफ आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, होगा कि नहीं होगा? ठीक, अब देखो क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई इठो भी एक बार इसके साथ इठो एक बार इसके साथ जाएगा, मतलब अच्छा इसमें थोड़ा सा और काम करते हैं, कांस्टेंट है ना ये तो भैया फिक्स नंबर है ना, क्या था फिक्स को हम लोग क्या कर सकते थे, आगे नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ए टाइम्स सिग्मा एफ आई, होगा कि नहीं बता? यहाँ पर तुम्हारा सिग्मा एफ आई दोनों साथ डिवाइड कर सकते हैं रे, बिल्कुल कर सकते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई माइनस ए टाइम्स सिग्मा एफ आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है,
अब देखो इटो तो इसे मानो 56 हुआ, इटो तो 56 नहीं होगा, खत्म हो जाएगा इटो। इटो चीज क्या हुआ रे, मीन हो गया, इसी का मान हमको निकालना था। ठीक है, देखो अभी इटो हो गया मेरा, इटो हो गया मीन, मतलब यहाँ से अगर लिखेंगे तो इधर LHS पार्ट तो मेरा क्या हुआ, LHS पार्ट कितना हो जाएगा तुम्हारा FIDI बाई सिग्मा FI, ये तो चीज तो मेरा मीन बन गया, M माइनस और तो चीज तो खाली A रहा मेरा। ठीक है, मतलब मीन इक्वल टू A इधर ऐड कर देंगे, मतलब मीन इक्वल टू मेरा फॉर्मूला निकल गया A प्लस सिग्मा FIDI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। अब इसका मीनिंग तो समझो, मतलब क्या, जिसको एज्यूम करेंगे हम लोग उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। किसमें ऐड करना पड़ेगा, सिग्मा FIDI जो नया DI करके जो निकल रहा था। ठीक है, मतलब DI के रेस्पेक्ट में जो मीन निकलेगा, इसके रेस्पेक्ट में जो मीन निकलेगा उसमें क्या करेंगे बच्चे, ऐड कर देंगे, तो हम लोग का ओरिजिनल मीन जो होता है वो निकल जाएगा। सिस्टम समझा, एज्यूमिंग मेथड नहीं समझा। इसमें मेरा क्या फायदा होता है, इसमें मेरा ये फायदा होता है कि मान लो बहुत बड़ा नंबर मान लो मल्टीप्लाई करना होता है ना जब, तो इस तरह एज्यूमिंग मेथड काम आता है। उसको क्या करता है, नंबर सबको छोटा कर देता है, तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होता है। समझ बात। देखो अब हम लोग उसी मेथड का यूज करेंगे हम लोग, एज्यूम्ड मीन मेथड। लेकिन इस बार मेरा क्या रहेगा, इसके लिए हम लोग अभी फॉर्मूला निकालेंगे, लेकिन इस बार मेरा क्या होगा, ग्रुप डाटा रहेगा, ग्रुप डाटा। बट उस पहले क्या था, अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा मतलब हमको क्या था कि हमको सीधा सीधी XI और FI दिया था, मैंने कौन सा नंबर कितना बार आ रहा है हमको दिख रहा है, 3 मान लो 4 बार है, मैंने 3-4 बार रिपीट हो रहा है। तो इस टाइम क्या हो, ग्रुप डाटा में हमको पता रहेगा कि भैया वो क्लास इंटरवल दिया रहेगा, क्लास इंटरवल मतलब इस तरह दिया रहेगा, मैंने 5 से लेकर 10 तक, 5 से लेकर 10 तक कोनो एक वो नंबर है जो कि क्या बार आया है, 7 बार है। तो ग्रुप डाटा का मीनिंग समझा ना। ठीक है, कोई एक नंबर होगा जो कि इसी के रेंज में आएगा 6-7, दैट नंबर में भी 8 है कि नहीं, एंड दिस मींस दैट 8 इज रिपीटेड 7 टाइम्स। समझ में आया, नहीं समझ में आया। ठीक है, तो ये हमारा मीनिंग हो गया, ग्रुप डाटा का मीनिंग हो गया। अब देखो हम लोग ग्रुप डाटा का डाटा के लिए जो है एज्यूमिंग मेथड के लिए, एज्यूमिंग मेथड जो है उसमें भी एक फॉर्मूला है, हम लोग उसको निकालेंगे। देखो इसमें कुछ जानने का जरूरत है, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको हम लोग क्या तब क्या बोलेंगे, अपर लिमिट बोलेंगे। ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, इसका बीच का जो डिफरेंस होता है ना, ये क्या बोलते हैं, H। ठीक है, हम लोग इसको रेंज बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक गया है। समझ में, समझ में। ये हो गया हमारा फॉर्मूला डाटा। देखो अब रही बात, जैसे इसमें हमको तो मालूम है कि भैया 3-4 बार हुआ, अब इसमें हमको मालूम ही नहीं है कि कौन सा नंबर कितना बार हुआ है। आया समझ में। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है एक टेक्निक यूज करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, और दोनों को जोड़ के बाद जो जोड़ के 2 करते हैं उसको हम लोग XI की तरफ मान लेते हैं, माने XI इक्वल टू क्या होगा, E। ठीक है, लिमिट लोअर प्लस लिमिट अपर बाय 2, माने 5 जोड़ 10 बाय 2 15 बाय 2 7.5। समझ रहा है, XI कैसे करके निकलेगा इसमें। तो XI हम लोग इसमें कैसे करके निकालते हैं, बस दोनों को अपर लिमिट लोअर लिमिट जोड़ के बाय 2 करते हैं, जो निकलेगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर मान के चलेंगे कि 7.5 जो है क्या बार है, 7 बार, क्योंकि हमको मालूम नहीं है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में यही होता है। ठीक है, एक्यूरेट तो नहीं निकलता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट जरूर निकल जाता है। देखो अब जो हम लोग ग्रुप डाटा के टेबल तैयार कर लिए हैं, क्लास इंटरवल दिया है A1 से A2 से, यहाँ ध्यान रहे कि ये दोनों मिलना चाहिए, इन दोनों मैच होना चाहिए, तब ये जो हम लोग फॉर्मूला आविष्कार करने वाले हैं वो काम करेगा। ठीक है, A2 A3 A4 A4। ठीक है, इसका मीनिंग होगा कि A1 से लेकर A2 तक, इसका हो गया A2 से लेकर A3। तो क्या होता है, ये इंक्लूडेड होता है और ये होता है एक्सक्लूडेड। कहने का मतलब अगर मान लो इसका मीनिंग हो गया 5 से लेकर 7 तक, तो 5 हम लोग ले सकते हैं लेकिन 7 नहीं ले सकते, तो ऑटोमेटिक हमको 7 को इसमें करना पड़ेगा ना। समझ बात नहीं तो 7 तो छूट जाएगा फॉर एग्जांपल। तो अब देखो उसी हम लोग जानते हैं कि XI कैसे निकालना है, बस दोनों को जोड़ के बाय 2। तो देखिए यहाँ पर AI जोड़ I प्लस 1, I इक्वल टू तुम यहाँ 1 रखो, क्या जाएगा 1, यहाँ 1 जोड़ 1 2, माने A1 जोड़ A2 जोड़ 2 होगा ना सेटिंग। ठीक है, इसी तरह 2 रखेंगे तो A2 जोड़ A3 बाय 2 चलते हैं। XI का अब एज्यूम मेथड में क्या करना है, A को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, मीन को क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। ध्यान रहे इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। समझ में आया बात। अच्छा अब देखो X1 X2 X3 ऐसे के चलेगा। अब इसमें से हम लोग क्या किया, कोई भी को XR इसको क्या किया हम लोग एज्यूम कर लिया, मीन क्या किया
एगो एज्यूम कर लिए, मैंने ओरिजिनल मील नहीं है लेकिन एज्यूम कर लिए, तो इसको ए से हम डिनोटिंग करते हैं, जानते हैं, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट जो बनेगा हमको क्या करना पड़ेगा सबको रे, x1 माइनस ए x2 माइनस ए, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा xi माइनस ए करना पड़ेगा, फिर से भाई di अंडा समझ रहे बात, ठीक है। अब देखो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार हम लोग थोड़ा सा और क्या दिमाग लगा रहे हैं, देखो ध्यान से। हाँ अब जब यहाँ निकलेगा क्या निकलेगा रे, d1 d2 d3 करके निकलेगा ना, ठीक है। अब d1 d2 d3 इसको क्या करें, अब सारा का सारा जितना भी di है उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, h से कर रहे हैं। हम लोग इस हिसाब से अपने से काम करते जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कि इस हिसाब से मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इस ये बराबर कुछ ना क्या बन जाएगा, ui बन जाएगा, यहाँ क्या निकलेगा u1 u2 u3, इसका रेस्पेक्ट में निकलेगा, बता समझ रहे हैं। ऐसा हम लोग काम कर रहे हैं, पहले घटा दिए सारा का सारा, जो भी निकला उसको फिर क्या किया h डिवाइड कर दिए। ये क्या होता है, ऐसे ग्रुप डाटा में जो है ऐसे जो d1 d2 निकलता है ना, ये हमेशा h से डिविजिबल होता ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर, मान के चलिए यहाँ पर 5 से 10 है, 10 से 15 है, 15 से 20 है, 20 से 25, सही से ठीक है ना। हाँ जैसे मान के चलो अभी देखो इसका कि मान लो अगर हम लोग इसका xi सब निकालेंगे क्या क्या निकलेगा बताओ, इसके रेस्पेक्ट में क्या निकलेगा, 5 जोड़ 10 कितना निकलेगा, 7.5 निकलेगा। अब नेक्स्ट क्या निकलेगा तुम्हारा, इसका रे 12.5 निकलेगा, नेक्स्ट क्या निकलेगा बता बोलो, इसमें 7 एडिंग कर दो, 7 नहीं 5 एडिंग होगा ना, 17.5 होगा। इसमें क्या होगा तुम्हारा 22.5 होगा, क्या बता। अब इसमें से कोई भी एगो मीन क्या करो, एज्यूम कर लो, तुम्हारा मन हुआ 17.5 करने का, कर लो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, xi माइनस ए, मतलब एक बार इसको इसके साथ घटा देंगे, कितना घटेगा बोलो, माइनस में कितना आएगा बोलो, 10 नहीं आ जाएगा, -10, इसको इसमें घटा कितना आएगा, -5 आएगा रे। इसको इसी से जमा पड़ेगा कि इससे यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर तो x3 और a तो मिल जाएगा ना, किसी को हम लोग a माने हैं, दिस टाइम दिस विल बी 0। अब जैसे अब यहाँ पर घटाएंगे इसको 22.5 माइनस a कितना बचेगा, 5 बचेगा, प्लस 5 बचेगा। अब देखो इसके पीछे h का मान कितना था, 5 है कि नहीं बता, h इक्वल टू डिफरेंस रे, देखो हर एक चीज 5 से आगा है, इसका मतलब हम लोग वहां पर कुछ चीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, समझ मेरा बात। अभी देखो अब हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, ये मेरे पास क्या है लास्ट में ui तक मेरा आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको f1 u1 f2 u2 f3 u3 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर d1 d2 से सिस्टम किया था ना, ऐसे अगर इसको मतलब f को तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकते हम लोग, फ्रीक्वेंसी हम लोग चेंज नहीं करते, ठीक है। क्योंकि इसमें चेंज करने में क्या हो गया, 2 to 4 बार था, हम लोग अपने से 5 बार कर लिए थे, तो डाटा ही हम लोग उल्टा पुल्टा कर दिए, समझ में, मतलब वी कैन नॉट चेंज दिस, ये एकदम फिक्स्ड है, चेंज नहीं रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, f1 u1 f2 u2, तो इधर लिख देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग fi ui करेंगे, ऐसे क्या आता जाएगा तुम्हारा f1 u1 आएगा रे, f2 u2 ऐसे क्या आएगा, लास्ट में एकदम चल जाएगा तुम्हारा fn un तक चल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा fn un निकालेंगे, मतलब इसको हम लोग अपने से दिमाग लगा रहे हैं, ठीक। अब इसको किससे डिवाइड कर देंगे रे, ये सिग्मा fi से डिवाइड कर देंगे, समझ बात ना। ये क्या होगा, सिग्मा fi ui होगा, i इक्वल टू 1 से लेकर n तक चले जाएगा। तो इसको हम लोग डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। देखो अब हम लोग क्या अपने से करने वाले हैं, सिग्मा fi ui डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, यही करने वाले हैं। चलो देखते हैं इससे गति क्या आता है। हमारा मीन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, यही है ना, ठीक है। चलो करके देखते हैं इसमें क्या आ जाएगा रे। अब ui का फॉर्मूला क्या है बोलो, ui का वहां से di/h क्या होगा, di/h होगा, सिग्मा fi। अब देखो h तो कांस्टेंट है कि बताओ, बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर कैसे निकलेगा, 1/h निकलेगा, h ऊपर मत निकाल देना। यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिग्मा fi di बाय सिग्मा fi, हुआ कि नहीं। अच्छा चलो भैया इधर मेरा 1/h बच गया, सिग्मा fi di का मान xi माइनस a डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे भाई, फिर मल्टीप्लाई उल्टा करके घुरा फिर तो वही वाला आ गया, fi xi भाई क्या हो जाएगा रे, fia होगा कि नहीं बताओ, होल डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। अच्छा h इधर मल्टीप्लाई कर दे, 1/h इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, दैट इज h टाइम्स सिग्मा fi
यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ठीक, इधर तो एच खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा को दोनों साथ हम मिला सकते हैं, एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई ए होल डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। इतना हो गया तुम्हारे पास। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों साथ अलग अलग कर देंगे क्योंकि ए मेरा कांस्टेंट है, एक हम लोग बाहर कर सकते हैं कि नहीं? यस यस, इट हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई माइनस ए को बाहर कर देते हैं, लिख देते हैं इसमें सिग्मा एफ आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो माइनस ए बच गया मेरा। तो ऑल टुगेदर मेरे पास हम लोग यहाँ पर क्या क्या बच गया, तो यहीं पर लिख देते हैं इस जगह में। यहाँ बचा मेरा एच टाइम्स सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। और वो मेरा क्या होगा, ये तो मीन नहीं होगा, ये तो मीन। हाँ I write here m instead of mean minus this is a हुआ कि नहीं, वो a बच जाएगा। चलो अब a को इधर ले आएंगे तो मेरा मीन का क्या फॉर्मूला निकला, क्या मीन का फॉर्मूला निकाले, m इक्वल टू क्या निकल जाएगा, a प्लस, यही तो चीज घुरा फिरा गई यहाँ पर, नहीं समझ रहा बात, a प्लस h टाइम्स, इसको मिटा देते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई। होगा कि नहीं बताओ? हम लोग यहाँ से क्या सीख रहे हैं, जिसको घटा रहे हैं वो तो क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर जोड़ना पड़ रहा है, और जिसको भाग किए थे ऐसे वो तो क्या करना पड़ रहा है, गुना करना पड़ रहा है। मतलब ये तो गजब फॉर्मूला हो गया। मतलब कैसे के लिखो तुम इसमें, अगर मान लो फॉर्मूला सिंपली लिखना जाता है तो फाइनली मेरा सिग्मा एफ आई यू आई लिख दो, अब आई सिग्मा एफ आई लिख दो। जो चीज घटाया, जो चीज डिवाइड किया था उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, और जो चीज घटाया था उसको क्या कर दो, जोड़ दो। लेकिन किसका निकालना पड़ता है मीन, यहाँ पर तो किसका रेस्पेक्ट में निकाल रहा है, यू आई के रेस्पेक्ट में मीन निकाल रहे हैं। मतलब हम लोग नंबर को छोटा करके एक मतलब एक सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर में चेंज कर दिए, उसका फिर हम लोग निकाल रहे हैं। फंडा समझा कि नहीं समझा, कैसे क्या क्या निकाला जाता है।